So hello students, welcome to this class and it is very important, बहुत ही important और आपको केमिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा भयानक नहीं लगने वाला, बहुत ही सरल लगने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिक। तो ऐसे यौगिक सारे जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं ना, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, या हम इनको कह देते हैं हाइड्रोकार्बन, राइट। तो आप जान ही गए होंगे कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। अब ये क्यों होता है? बिकॉज ये जो कार्बन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। ये जो कार्बन एलिमेंट है, तत्व है, इसकी वैलेंसी होती है 4 यानी संयोजकता कितनी होती है? 4। और ये क्या करता है? संयोजकता 4 का ये मतलब है कि कार्बन की कैपेसिटी होती है कि वो 4 किसी भी अन्य तत्व से कंबाइन करे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच्ड है? 4। तो इस तरह से कार्बन जो है वो हमेशा 4 तत्वों से या 4 परमाणुओं से घिरा होता है, 4 एटम से वो सराउंडेड होता है। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है? इसकी वैलेंसी होती है 4। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देखिए। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो कार्बन एटम है, उसके चारों तरफ ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो किस तरह से हैं देखिए। तो अंदर की कक्षा में है 2 और बाहर की कक्षा में आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं यानी घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्बन का जो परमाणु है वो निचली वाली कक्षा में 2 और आउटर कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रहते हैं और इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? संयोजकता कितनी होती है? 4। और इसलिए ये जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स को बना लेता है। जैसे कि हम सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्केन। अल्केन में कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 है। तो फर्स्ट कंपाउंड आप देख रहे हो मीथेन। ठीक है, मीथेन में क्या है कि कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन से अटैच्ड है। अब नेक्स्ट कंपाउंड में आप देख रहे हो कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, और हर कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई है? 4। तीसरे में आप देखो कि 3 कार्बन एक दूसरे से अटैच हैं और वो चारों तरफ जो है वो हाइड्रोजन से घिरे हुए हैं। और हाइड्रोजन हमको किस तरह से लगाना है कि हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4। मतलब एक कार्बन में 4 लाइंस जो है वो जुड़े होने चाहिए। तो ये है कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। तो 4 लाइंस आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन जो है वो 4 लाइन से जुड़े हुए हैं और हर में हाइड्रोजन जो है वो अटैच है। अब एक कार्बन जो है वो सेकेंड कार्बन से जुड़ गया है और तीसरे वाले कंपाउंड में पहला कार्बन दूसरे से और दूसरा जो है वो तीसरे से, यानी 3 कार्बन एक दूसरे से अटैच है और बाकी जो कार्बन की जो 4 वैलेंसीज होती है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। तो सब में हमको हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, जहां जहां पे इनकी वैलेंसीज जो होंगी वो खाली होंगी। और चौथे में आप देखो कार्बन 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 कार्बन, मतलब 4 कार्बन हो गए और बाकी सभी जगह हमको क्या करना है? हाइड्रोजन लगाना है। तो देखो आप खुद ये जो है आप अपनी कॉपी में ट्राई करो कि एक कार्बन से, फिर आप 2 कार्बन से सीखो, फिर 3 कार्बन से सीखो, फिर 4 कार्बन से और उसके बाद 5 6 7 8। तो इस तरह से कार्बन जो है वो उसमें एक गजब की क्षमता होती है कि वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना पाता है। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से और दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, और इस तरह से कार्बन जो है वो एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाते हैं। देखा ना कि 4 हो गए और इस तरह से आप कई कार्बन एटम्स को एक साथ एक चेन बनाते हुए आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है ना इसको कहते हैं कैटेनेशन। ओके, श्रृंखलन। यानी कार्बन में कौन सा ऐसा गुण होता है जिसके कारण ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है? तो आंसर है कि कार्बन में जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम बोलते हैं कैटेनेशन। कार्बन की ये प्रवृत्ति होती है ना, कार्बन की ये टेंडेंसी होती है कि वो अन्य कार्बन एटम से जुड़ता चला जाता है और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। एंड देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटेनेशन. So the property of carbon due to which it has a tendency to combine with other carbon atoms
and these can form a long chain. This property is said to be catenation. तो होप स्टूडेंट्स की कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। और आपने इस वीडियो में क्या सीखा कि कार्बन हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, और हाइड्रोकार्बन थ्री टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, और हमने आज इस वीडियो में अल्कीन पढ़ा। तो बनाते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहला जो कंपाउंड होगा वो CH4, दूसरा आप ध्यान से देखो CH3, और तीसरा आप ध्यान से देखो CH3, CH2, CH3, और चौथा आप ध्यान से देखिए CH3, CH2 ट्वाइस, दो बार है CH2, और उसके बाद है CH3। तो होप स्टूडेंट्स आपको पढ़ने में थोड़ा मज़ा तो आ ही रहा होगा, और आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। और ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे मैंने 6 कंपाउंड्स लिखे हैं, आप इसको आगे बढ़ाइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए बना सकूं। टिल देन, goodbye and good luck and thanks for watching.